बेटियों की रुखसती तो हमेशा बुजुर्गों की दुआओं में ही होती है। मेरी की भी कैसी रुखसती होगी, ना बुजुर्गों की दुआएं होंगी, ना ढोलक होगा, ना सखियां होंगी। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। जलाल ने तो बड़ी देर लगा दी। ये जिधर भी जाता है बस गुम हो जाता है ये सारा आपको तो पता है बस क्या रेसर मुबारक हो, तुम्हारा काम बन गया। जन्नत वापस झील पर पहुंच गई है। वाकई जन्नत वापस झील पर पहुंच गई है? सच रेसर, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। अरे जलाल, तेरी जुबान मुबारक हो। तेरे मुंह में गुलाब जामुन के साथ साथ गुलाब के फूल भी हो। मेहरबानी साईं। साईं, अब तो हम नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। और वो छाजा खुशको वाला अपना गीत नहीं है? कौन सा कौन सा? एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा घुरिया, एड़ा डी मुझा मोला तो खोमा। अच्छा सलार बैठो बैठो। एड़ा डी है तो खोमा घुरिया। वो तार अब यहाँ नहीं ठहरेंगे, अब चलने की तैयारी करो। चलेंगे लेकिन और हालात को भी देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का मुंह भी तो बंद करना है ना। बोतार मैं कल ही जाके बंदोबस्त करता हूँ, आप बेफिक्र रहे। बस अब यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, चलने की तैयारी करो। ठीक है, बस अब जन्नत जाने न पाए। कहाँ जाएगी भोतार? अलीना कहाँ है? तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। हाँ लेके आओ। अलीना, अलीना बेटा, अलीना। प्यारी मामा, बेटी को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। आज मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हूँ उसका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि वो गैर नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ, जिसके साथ कुछ वक्त पहले मेरा निकाह हो चुका है। अपने साथ एक दुख है कि मैं डैडी और आपकी दुआएं लिए बगैर जा रही हूँ। आपकी दुआओं की तलबगार आपकी बेटी अलीना। कहाँ है अलीना? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? ये सब तुम्हारी वजह से? ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बेटी ने अपने बाप से एहतजाज किया है। ये क्यों नहीं कहती कि एक बेटी ने अपनी माँ की तारीख को दोहराया है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। दादी, हमारा दादा बाबा ने वादा किया था। अच्छा बेटा, कौन सा वादा? शहर में पढ़ाने का। हाँ, वादा तो किया था। तो आप बाबा से कहना मुझको शहर में पढ़ाए। पढ़ाएगा पढ़ाएगा, पहले तू बड़ा तो हो जा। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। तेरा बाबा है तो मैं उससे कहती हूँ,
ठीक है ना? लो भाई, तेरा चचा अनवर शाह भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसी हैं? अरे अब्बास शाह भी बैठा हुआ है। वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मेरे जिक्र कर रहे थे। थैंक यू। लीना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? लीना ये अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, ये कौन लड़की है? अम्मा बताते हैं, बहुत थके हैं, पहले जरा बैठ जाएं, आराम कर लें। लीना बैठो। अम्मा ये अलीना है। अच्छा, जन्नत, 2-3 दिन से मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम पता नहीं क्या सोचोगी मेरे बारे में, तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या बात है मलार, बोलो। जन्नत, मैं तुम्हारे रिश्ते के मुताबिक चाचा गुलाब से बात करना चाह रहा हूँ। मल्हार, तुम मर्द लोग इतने खुदगर्ज क्यों होते हो कि तुम्हें औरत में शादी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता? जन्नत, तुम जो कह रही हो अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत को हम झुटला नहीं सकते। तुम जिन अजाबों से गुजर कर आई हो वो अपनी जगह, लेकिन शादी तो तुम्हें फिर भी करनी होगी। नहीं मल्हार, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि शादी एक बार करनी होती है और मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन जन्नत, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर वो क्यों नहीं है? कभी सोचा है तुमने? वो मेरी वजह से नहीं है। देखो जन्नत, मरने वाले के साथ मरना क्या दानिशमंदी है? याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या अहद किए थे। हाँ, लेकिन कुछ अहद मैंने अपने साथ भी किए हैं, और वो अहद ये है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी पीर साईं के बच्चे के नाम कर दूंगी। क्या? पीर साईं का बच्चा? हाँ मलार, मैं उम्मीद से हूँ, और पीर साईं की कुर्बानी, मोहब्बत, एहतराम का तकाजा ये है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी उनके बच्चे के नाम कर दूं। मगर जन्नत, इस बच्चे को बाप की शफकत भी तो चाहिए। तुम क्यों महरूम करना चाहती हो उसे? खुदारा मल्हार, मुझे मजबूर ना करो, मैं पहले ही बहुत सताई हुई हूँ। ठीक है जन्नत, फिर तुम भी ये हक मुझसे नहीं छीन सकती कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पे काट दूंगा। मल्हार, आखिर तुम मुझे क्यों सता रहे हो? क्या जुर्म किया है मैंने जिसकी तुम मुझे सजा दे रहे हो? मैं किसी को सजा नहीं दे रहा जन्नत, अपने आप से किया वादा निभा रहा हूं। तुम देख लेना। मुझे सब पता है कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। मुझे मालूम है तुम मुझ पे शक कर रहे हो, लेकिन ये सच है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता नहीं है? तुम उसकी माँ हो। वो किसके साथ उठती बैठती थी, किसके साथ आती जाती थी, तुम्हें सब खबर है। कभी कभार कॉलेज के लड़के लड़कियां लीना के साथ आया करते थे। अब वो कौन थे, कहां से आए थे, मुझे क्या मालूम। सब पता लग जाएगा, मेरे बंदों को आने दो। वो जमीन में होगी या आसमान पे, ढूंढ निकालेंगे उसको। फारूक, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें? वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। इमराना बेगम, हम खानदानी लोग हैं, इज्जत के साथ जीते हैं, इज्जत के साथ मरते हैं। तुम्हारी बेटी ने जो मेरी इज्जत को दाग लगाया है, तुम्हारी बातों से धुलने वाला नहीं है। फारूक, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वो तुम्हारे साथ वहां जाना ही नहीं चाहती थी। ये क्यों नहीं कहती कि वह हैदर अली से शादी नहीं करना चाहती थी? ये सच है, वो उसे पसंद ही नहीं करती थी। क्यों? वो लूला है, लंगड़ा है, काना है, क्या खराबी है उसमें? ये जो कंप्यूटर एज के बच्चे हैं ना, उनके अपने ख्वाब होते हैं। वो उन ख्वाबों के लिए जीते हैं, उन ख्वाबों के लिए मरते हैं। ये सब बहलाने की बात है। वो कंप्यूटर एज का बच्चा नहीं, फारूक अहमद की बेटी है। अगर उसे पता नहीं तो अनकरीब पता चल जाएगा।
बेटी जन्नत, मुझे लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अम्मा, मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाने लगी? मेरा मतलब खुदा ना भुलाए तुम्हारा पाँव तो नहीं भारी? नहीं तो अम्मा, मेरा पैर क्यों भारी होने लगा? ना तो मुझे कोई चोट लगी है और ना ही मोच आई है। मेरा मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा अम्मा? खैर से तुम उम्मीद से हो? हाँ अम्मा। नसीबों की बात है बेटी। अगर बड़े साए होते तो कितने खुश होते। तुमने बड़े बीवी को बताया? नहीं अम्मा। क्यों नहीं बताया? आखिर वो तुम्हारी सौगन है। अम्मा वो मेरी सुनती ही कहाँ है? मुझे देखते ही तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसका भी क्या कसूर है? तेरी वजह से तो उसका घर उजड़ा ना। यार मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि हम इतने दिनों के बाद घरों को वापस जा रहे हैं। तुझे तो अपनी बीवी बच्चों की फिक्र है। काबिल, वो गाड़ी का तेल वेल चेक किया? ऐसा न हो कि रास्ते में खड़ी हो जाए। वो जरा फिक्र न करें, सब ठीक ठाक है। साईं आप नई गाड़ी ले लें, ये तो काम की नहीं रही। अरे जलाल, पहले रेस को शादी तो करने दो, जिसके लिए इतनी सारी तकलीफें उठाई हैं। अरे हाँ बाबा, पहले शादी तो करने दो, फिर नई गाड़ी भी ले लेंगे। क्यों काबिल? बहराम खान, ये शादी होकर रहेगी, वरना हमारी मर्दानगी पर लानत है। अरे अब ये ढींगे माना छोड़ दो, करते कराते तो कुछ भी नहीं हो। अच्छा बात सुनो, यहाँ से सीधा चलेंगे झील पर, लेकिन एहतियात से, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं बहराम खान, पहले चलते हैं जाफर खान के पास, वहाँ से खैर खबर लेकर फिर झील पे चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर चलो, देर काहे की है, चले। अनवर आया क्या? ये बाहर उसकी गाड़ी खड़ी। हाँ अनवर भाई आए हुए और साथ में एक लड़की भी है। लड़की? कौन लड़की? मुझे क्या मालूम, चाची बता रही थी कि अनवर ने शादी कर ली है। शादी कर ली उसने? पागल हो गई हो तुम? ऐसे कैसे कर सकता है वो शादी? बेटी जन्नत, वो बेटी जन्नत। जी अम्मा। बेटी जरा एहतियात से बाहर आना जाना। क्यों अम्मा? आदि आमना बता रही थी कि उसने उस कमबख्त बहराम खान को झील पर आते हुए देखा था। जन्नत बीवी, दुख तो परिंदों के हिस्से में भी आते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं हारते। अगर वो हौसला हारते हैं तो फिर वो उड़ कैसे सकते हैं? अम्मा, मेरे तो नसीबों में ही उड़ना लिखा है। एहतियात लिखे को कहाँ मिटाता है? मुझे तो उड़ना ही है, उड़ते रहना है। अनवर बेटा, तुमने ये भी ना सोचा कि माँ बाप को अपने बच्चों की शादी के कितने अरमान और ख्वाब होते हैं? बस अम्मा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। बैठे, खाना खाएं। ये अलीना है दरअसल। मालूम है मुझे, बीवी है तुम्हारी, शादी करके लाए हो इसे।
लेकिन इसकी हैसियत मेरी नजर में एक भागी हुई लड़की से ज्यादा नहीं है। अदा सही ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। मत भूलो कि तुम भी एक बहन के भाई। जो अजियत तुम इसके माँ बाप को देकर आए हो, उसका अंदाजा कर सकते हो तुम? अदा सही, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, निकाह किया है हमने, कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारी ये दलीलें तुम्हारे जुर्म की नौयत को बदल नहीं सकती। आज ही इस लड़की को इसके रिश्तेदारों के पास छोड़कर आओ। नहीं अदा सही, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? इसलिए कि अदा सही, अलीना पहले मेरी मोहब्बत थी, मगर अब मेरी गैरत बन गई है। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फिर तुम्हें इस हवेली को छोड़ना होगा। तुम ही अदा सही को समझाओ ना। भला अपनी मनकूबा बीवी को छोड़ के जाना कोई इज्जत की बात है? बेटा, तुम्हें तो अपनी भाई का पता है, वो दूसरों की कहाँ सुनता है। अम्मा फिर भी तुम कहकर तो देखो। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं उससे जरूर कहूंगी, लेकिन वो मानेगा नहीं। चाची मान जाएगा। अदानवर, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारा भाई दिल का इतना बुरा नहीं है, और तुम इतनी प्यारी सी देवरानी लाए हो मेरे लिए। सच मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ है। देखो ठेकेदार साहब, मैंने कभी आपको जवाब दिया है, लेकिन मुझे ठेकेदार साहब मैंने कभी आपको जवाब दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दो। अरे बाबा, 2 महीने की मोहलत की तुम्हें क्या जरूरत है? अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जहेज खरीदा हुआ है, मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है। हाँ, बाकी देखो, अगर तुम्हें कुछ खर्चे पानी की जरूरत है ना, तो वो बताओ, वो बात करो। देखो ठेकेदार साहब, वनीरा देख, पैसों की बात में जरा तुम खुद सोचो, लोग मेरे मुंह पर थूके, और ये जो मल्हार और हाजरा है ना, ये तो मेरे को कच्चा खा जाएंगे साहब। अरे क्यों कच्चा खा जाएंगे? शरअ शरीयत में शर्म क्या? निकाह कर रहा हूँ, कच्चा खा जाएंगे? बहरम कर, जरा तुम खुद सोचो, जन्नत को हवेली से आए हुए चंद ही दिन हुए हैं, और फिर ऊपर से मल्हार और हाजरा को तुम्हारे रिश्ते से तो बिल्कुल ही नाखुश थे। अरे वो तो अगर तुम बादशाह से भी रिश्ता करोगे तो माटस में बहाएगी। बाकी रही उस मल्हार की बात ना, उसको तो अपने पेट का दर्द है। छोड़ो उस बात को, तुम अपने पेट का दर्द बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ठेकेदार से मैंने कभी तुमसे इनकार किया? बस तो ठीक है, बात पक्की हो गई। कामिल, तुम ऐसा करो, 2000 रुपए जल्दी से गुलाब को तो दे दो। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहराम खान, तुम अपने आदमी उस वक्त लेकर आना जब मल्हार घर पर ना हो और हाजरा मस्ती करने गई हो। लेकिन बाबा से एक बात का ख्याल रखना, इस बात का किसी को कानो कान पता न चले। गुलाब, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। पहुंच गए, शुक्र है खुदा का। हाँ भाभी, कहो क्या बात है? क्या आपको किसने बताया? शहजादी ने? हाँ भाभी, करती हूँ मैं कुछ। ठीक है। कायनात, खैर तो है ना? भाभी ने क्या कहा? अयास, हमें आज ही झील पे चलना चाहिए। क्यों? तुम्हें बताती हूँ, तुम यहीं ठहरो, ठीक है? ओके।